on the AS 3 करना है 8.1 का। Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects AC of a parallelogram। ये देखो, तो हमें इसमें प्रूव करना ये रोम्बस है। जब रोम्बस प्रूव करना, सेकंड पार्ट में रोम्बस प्रूव करना है, इसलिए हमने इसको रोम्बस बना दिया है। नाउ दिस इज डायगोनल, तो ए बी सी डी, AC इज एंगल बाइसेक्टर। क्या गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इस पैरेललोग्राम। देखिए और क्या दिया है सर, AC bisects angle A। AC bisects angle A, ये दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है it bisects angle। To prove first part, it bisects angle C also। ये तो हमको दिया है बाइसेक्ट करना। अब जरा देखिए प्रूफ इसका। ओके, तो हम ये मान लें बाइसेक्ट का क्या मतलब है, एंगल 1 2 के इक्वल है। अच्छा, इसको 3 और 4 भी ले सकते हैं। इन दोनों एंगल्स को क्या ले रहे हैं, 3 और 4 सर, वो दोनों सेम है तो उनको एक्सेस में लिख सकते लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रूफ में देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या ये गिवन है? और ये बताओ कि एंगल 1 अर्पित 4 के क्यों इक्वल है? बोलो। हाँ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो ऐसे 1 4 के क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, बोला करो। That is 1 is equals to angle 4 alternate interior angles। और 3 2 के क्यों इक्वल है? 3 क्यों? क्योंकि ऐसे भी जेड बन रहा है, तो that is 3 और 2। तो एंगल 2 is equals to एंगल 3, it is again alternate interior angles। ये दोनों वैल्यू 1 और 2 की इसमें डाल दो इन इक्वेशन 1 की जगह क्या डालोगे बोलो, 4। 1 की जगह 4 डाल दोगे और 2 की जगह क्या डालोगे, 3। तो 4 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि AC also bisects angle C। सही है। Place value of angle 1 and angle 2 in equation 1। तो 1 की जगह 4 डाल दीजिए और 2 की जगह 3। इससे क्या, सो AC bisects एंगल C। अब सेकंड पार्ट देखो, आपको क्या प्रूव करना है कि ABCD is a rhombus। ABCD is rhombus। तो इसका प्रूफ, अब देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 2 4 के इक्वल है, तो क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस हो जाता है, क्योंकि आमने सामने वाली तो इक्वल है, ये भी इक्वल हो जाए तो ये इसके इक्वल, तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है क्या कि 2 किसके इक्वल है? इसको देखो, 2 इज इक्वल टू 4। नाउ इसी में आप ये देखिए कि ये तो पता चल गया। अब हम क्या करें, 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा कर लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन क्या एंगल 1 2 के भी इक्वल है? क्यों इक्वल है, ये गिवन है। तो 2 को इसमें डालकर, इससे क्या इंप्लाई होता है, 1 4 के इक्वल। इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, these are equal to one another, तो 2 4 के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। मानिए अगर 2 4 के इक्वल हो गया तो उससे तुम्हें क्या पता चलता है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। नो, इससे ये नहीं पता चलता है। आदित्य, इससे क्या पता चलता है अगर 2 4 के इक्वल है? स्नेहा, ऑपोजिट साइड्स आर यस, इससे ये पता चलता है क्योंकि अपोजिट साइड कौन सी है? सीबी। हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि जो BC है वो किसके इक्वल है? 4 के अपोजिट क्या? सर या फिर ABC AB। हाँ बोलो। सर या फिर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ऐसे इतना ही लिख दो, हमें ट्रायंगल करेंगे थे। अब अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये BC अगर AB के इक्वल हो गई है तो इससे निश का क्या पता चलता है? फिर से बोलो। ऐसे अपोजिट कहाँ आया? अब ये तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गई ना। तो ये एज एडजेसेंट, तुमको पैरेललोग्राम में ये बात पता है कि ये तो इसके इक्वल होता ही है और ये इसके इक्वल होता है, लेकिन ये इसके इक्वल हो जाए तो सारे इक्वल हो जाए। मान लो ये इसके इक्वल है और ये तो इसके इक्वल होगा ना पैरेललोग्राम, और इसको इसके इक्वल होना है तो चार इक्वल हो गए कि नहीं? सही है। तो क्या लिखेंगे? एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इट इज ए रोम्बस। ये समझ लो, अगर ये x है तो इसको भी x होना है, लेकिन ये भी अगर x हो जाए तो क्या ये x ना हो जाए? हो गए सारे बराबर। तो क्या लिखे बताइए हर्षिता? एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल से क्या लेना? पैरेललोग्राम पे आ जाओ। एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इट इज रोम्बस। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता है। ये इसका जो सर जो एंगल 2 है, सर एंगल 2 तो CAB है, तो फिर आपने BC क्यों लिखा है? बोलो। सर जो एंगल 2 है वो एंगल CAB है। लिखो अपोजिट साइड्स, ये साइड्स अपोजिट को इक्वल है ना, तभी बता रहा हूँ। यहाँ लिखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देखो 2 और 4 इक्वल समझ में आया दीदी कि नहीं आया? यस सर। तो 2 के सामने वाली साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानती हो, तो 2 के सामने वाली साइड और 4 के सामने वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। ओके सर। और अगर इक्वल होंगी तो, लेकिन ये तो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हुई तो वो एक रोम्बस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABCD इस बार रोम्बस दिया है, तो वो कह रहा है कि अगर रोम्बस है तो रोम्बस होने से ये जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। पहली बात क्या बोली? पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है तो रोम्बस होगा। उल्टा बोल रहा है, रोम्बस है तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है तो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। रोम्बस है तो डायगोनल, ये हमें प्रूव करना है। ये गिवन है। क्या गिवन है? सर लेकिन ABCD रेक्टेंगल हाँ? ABCD रेक्टेंगल है। रोम्बस ना कहाँ दिया? रेक्टेंगल नहीं दिया, बोर्ड में नहीं दिया। उसी का ही तो कन्वर्स है ना। ABCD क्या है? ABCD is rhombus। To prove कि AC is angle bisector, किसका एंगल बाइसेक्टर है? A का भी है और रेक्टेंगल है सर। तो क्वेश्चन बदल गया कि हमारी भी तो नई किताब है। रेक्टेंगल है। एक क्वेश्चन है बाइसेक्ट एंगल। अच्छा अब मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, कोई बात नहीं, ये देखो मिस प्रिंट है आपकी बुक में। अच्छा ये मुझे बताओ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। हाँ सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जा रहा है, तुमको क्या लग रहा है पता कि ये दोनों एंगल इक्वल है? नहीं तो करके देख लो, कभी हो सकते हैं क्या? ये दिख ही रहा है कि 60 या 30 है, कभी रेक्टेंगल में नहीं इक्वल होंगे।
अगर होंगे एंगल बाइसेक्टर तो किस में हो सकते हैं? रेक्टेंगल में नहीं हो सकते। नहीं तो और बड़ा बना लो खतरनाक, तो आपको लगेगा ये तो बेकार ही दे दिया। देखो और बड़ा बना दिया, अब तुमको क्लियरली पता चल जाएगा कि तुम बना के ही देख लो अपने कॉपी में। इक्वल लगता है क्या दोनों एंगल? तो रेक्टेंगल में नहीं हो सकते, किस में इक्वल होंगे बोलो? रोम्बस में ही हो सकते हैं। तो हमारी बुक में रोम्बस दिया है, जिसमें दिया ये भी नहीं है, पता नहीं कैसे आपके में ऐसा दे दिया। देखो रोम्बस, पुरानी बहुत सारी किताबों में रोम्बस दिया है, रोम्बस ही होगा। अदरवाइज आप बना के दिखा देना टीचर को कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी इतना तो तुमको समझ में आ गया ना, तो चलो इसी का है। सो AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। चलो प्रूव करते हैं। तो इनको ले लो 1 2 3 4। ये मुझे बताओ अगर ये रोम्बस है, रोम्बस है ठीक है, तो इसमें 1 क्या 3 के इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के क्यों इक्वल होगा? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये तो बात हो गई। अच्छा अब ये बताओ कि 1 4 के क्यों इक्वल होगा मान्या? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे क्या करने वाली हो? सर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सही है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम अबव। तो इससे क्या पता चल रहा है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, सिमिलरली AC बाइसेक्ट्स एंगल A। वही काम इधर भी हो जाएगा, सिमिलरली करके भी लिखोगे तो चल जाएगा। बात तो समझ आ गई ना? तो हाँ क्या गिवन है? क्वेश्चन ही बदल दिया क्या? कहाँ गिवन है? शो करता है तुम्हारे में, कहाँ गिवन है? दिखाओ, सवाल बदल गया क्या? ये सवाल कोई और है, अभी मैं ये भी करा देता हूँ। ये कुछ और ही सवाल है, मैं इनकी बुक से देखता हूँ कौन सी है। नहीं है क्या? ये जो 4th क्वेश्चन है ना रेक्टेंगल वाला, पूरा सवाल बदला हुआ है। मैं पूरा लिखता हूँ फिर कराऊंगा। ये स्क्वायर प्रूव करना चाहते हैं, नहीं। बार एंगल बाइसेक्टर प्रूव। देखो ये कुछ सभी बुक में अलग अलग है, तो ये तो पुरानी है। ये पुरानी वाली है तो क्या? नहीं रोम्बस तो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है। ABCD इज ए रोम्बस, इनके में भी रोम्बस लिखा है। रोम्बस ही वही चीज जो मैं करा रहा हूँ वही है, फिर मैं वो भी करा देता हूँ। पहले ये कर लो, रोम्बस होगा, ये कर लो, फिर वो भी करा दूँ। रोम्बस होगा तो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? 3 4 के इक्वल देखना लगाओ इसका। सो दैट मींस इसका क्या सेंटेंस बोलो? So AC bisects angle C। So AC bisects angle C, सही है। Similarly AC bisects, फिर से देख लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब हमें 1 को 2 के इक्वल करना है, तो अब आप देखिए कि 1 3 के इक्वल क्यों है? चलो अब हमें ये दोनों तो हो गए, इसको लिखो कि दैट इज 1 is equals to 4 और 4 is equals to 2। ये तो समझ में आ गया। एंगल 1 is equals to 4 क्यों है लक्षिता? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मुझे बताओ कि 2 4 के क्यों इक्वल है? अपोजिट टू, क्योंकि ये सब रोम्बस है तो सब अपोजिट है। अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इससे तुम क्या कंक्लूड कर रहे, जरा देखो दोनों को। सही है, क्योंकि 2 things equal to same thing are equal to one another।
तो 1 इज इक्वल टू 2। अगली लाइन बोलो। Sir, so AC bisects angle A. AC bisects angle A। ये कुछ लोगों के बुक में दिया है, इनके भी बुक में, और अब मैं वो कराने जा रही हूँ तुम्हारे में, ठीक है। चलो सही नहीं जाते। यही करना, उसका कन्वर्स है ना। वो रेक्टेंगल वाली रूप देना तुम लोग में है किसी पर? रेक्टेंगल वाला है, इसमें क्या सवाल है? अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया है कि ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects, in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो show that, to show, ये given है, ये सारा given है। to show, पहला क्या बताना है? ABCD is square, पहले इसी को प्रूव करना है। फिर इसी तरीके से डायगोनल BD भी बाइसेक्ट कर देगा। जब स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर बना ही लो। तो स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है। हाँ, नहीं वो प्रूव ही करना है तो इसका मतलब स्क्वायर होगा। जो चीज आपको प्रूव करनी होती है वो बना लेना चाहिए। सर उस क्वेश्चन में एक और पार्ट है। बहुत पार्ट है। सर BD bisects दैट इज डायगोनल BD एंड ये हमने प्रूव कर दिया A and C and diagonal BD bisects B and D। तो वो कोई दिक्कत नहीं है जब तुमने ये कह दिया ना AC bisects angle A and C similarly on same line। कुछ इसमें चेंज नहीं है, जैसे 1 2 3 4 है वैसे 5 6 7 8 लिखने की भी जरूरत नहीं, सिमिलरली कर दो। तो यहाँ लिखे दिस implies, अब दोनों से क्या इंप्लाई हो गया? AC bisects angle A and angle B, angle C। और सिमिलरली क्या करोगे बोलो? सिमिलरली BD bisects angle B and angle D, hence proof। ऐसे लिख देना। वही चीज हो तो बार बार नहीं की जाती है, बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन करने को वो तो ऐसे दिखा देना, ठीक है। ये देखो, इसको प्रूव करना है तो प्रूफ देखिए, AB CD ये चीज है और हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है। अगर तुम इसको रोम्बस ही प्रूव कर दो, रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री, अपने आप स्क्वायर हो जाएगा, है बात कि नहीं? अच्छा, AC किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल और एंगल। बिल्कुल वही सवाल है। AC बाइसेक्ट्स A और C सबको कर रहा है, तो तुम ऐसा करो, इसको दोनों को x x ले लो, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसा वो भी व्योम बता रहा था, क्योंकि अब इसमें दोनों को कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में एक ही को कर रहा था, थर्ड वाले में नहीं, ऐसा कर लिया। अच्छा अब जरा देखो, दिस इज यहाँ पर x y के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या चीज है? ये रेक्टेंगल है, तो वैसे ही 1 2 3 और ये सब 90 डिग्री है। रेक्टेंगल तो है ही, अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ये तो प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है? 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, ये तो गिवन है। और ये बताइए 1 4 के क्यों इक्वल है? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों से क्या पता चलता है कि 2 किसके इक्वल है? 1 तो 2 के इक्वल है ना स्नेहा? ये बताओ 1 4 के क्यों इक्वल है? जेड बन रहा है, तो 1 2 के भी इक्वल, 1 4 के भी इक्वल, तो 2 4 के इक्वल हुआ भी नहीं, क्योंकि दोनों किसी एक चीज के इक्वल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4।
सही है? अब आगे बताओ क्या लिखेंगे? 2 4 पे करोगे। अब अगली लाइन क्या? हाँ सही कह रही हो। तो BC या CB लिख लो। BC is equals to AB, that is sides opposite to equal angles। तो ये पता चल गया कि ये इक्वल हो गई, ठीक है। रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, निकल सेंटेंस पूरा करो। सही है। रेक्टेंगल में अगर अगल बगल वाली ही साइड इक्वल होंगे, रेक्टेंगल तो दिया ही था, अगल बगल वाली इक्वल होगी तो क्या स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो क्या लिख रहे हैं? एस रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज स्क्वायर, इसलिए ABCD स्क्वायर हुआ। सो ABCD इज स्क्वायर। इसका इतना समझ में आया? ये चीज तो क्लियर है ना? बस हमने इससे कर दिया, देखो विष्णु ही नहीं बता दी बात, ठीक है। अब अगला इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट देखो, दैट इज BD bisects B as well as D। So BD bisects angle B as well as angle B। अब चेक करें, तो ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है और ये सब इक्वल है। ओके, आगे की बात करें तो B, इसके लिए अलग डायग्राम बना, BD का बना। दिस इज BD, ओके, और ये सभी इक्वल हैं। 1 2 3 4 हो गया। 5 6 7 8। हर्षिता मुझे ये बताओ कि एंगल 6 8 के क्यों इक्वल है? ये तो प्रूव हो चुका है ना स्क्वायर। बताओ 6 8 के क्यों इक्वल है? ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो। 6 is equals to angle 8, that is angles opposite to equal sides। अब देखिए 5 8 के क्यों इक्वल है? Angle 5 is equals to angle 8, these are alternate interior angles। आगे क्या करोगे? इससे क्या कंक्लूड हो रहा है? तो दिस इज BD, this implies BD is angle bisector of angle B। सर हाँ सर यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो उससे भी तो प्रूव कर सकते हैं 5 6 की रिलेशन। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल होने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि जब तुम कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे ना, किसी पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रुएंसी, तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे, ट्रिपल एस से हो जाएगी। ट्रिपल एस की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो, तब भी कर लोगे। हाँ सर, वही कर लो। दोनों इक्वल। यहाँ पर ये तो कॉन्ग्रुएंसी करो दिस और दिस, तब ये इसके इक्वल, इसके इक्वल। ट्रिपल एस लगा सकते हो, वो भी सही, वरना ये भी ठीक है। दो सवाल इसी तरह से हो रहे हैं, सब हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, एक इसको इसके इक्वल प्रूव करो जरा। एंगल 7 is equals to angle 5। एंगल 7 is equals to angle 5 क्यों? सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और बोलो। सर एंगल 8 is equals to angle 5। सही कह रही हो। एंगल 5 दैट इज अल्टरनेट। सर ये तो पहले हो गया था। प्रूफ कर दिया है। नहीं, अब इससे 7 8 हो गया ना, B आ गया। सर 5 equals to 8 ऐसे पढ़िए। एंगल 5 equals to एंगल 5 is equals to 8 तो होने दो, इसी से तो आएगा। एक तरफ सेम होगा तभी तो 7 8 आ जाएगा। अब जैसे इसमें एक तरफ सेम किया तो 6 और 5 आ गया, इधर से 7 और 8 आ गया, है ना? तो सही दिमाग लगा ले। तो इससे क्या हो जाएगा? एंगल 7 is equals to एंगल 8।
ये क्योंकि टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि BD आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल B। हो गया। दिस प्रूव्स, ये किसकी बुक है, ये लोग आगे के सवाल तो वही है। दिस प्रूव्स एंगल ये BD बाइसेक्ट्स एंगल B आल्सो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम ले लीजिए और 2 points P and Q are taken on diagonal BD, that is A, B, C, D। इस BD डायगोनल पे 2 पॉइंट ले लो P और Q। D, इनको ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो और इससे भी ज्वाइन। अब कितना कर दिया है, such that DP is BQ, DP is equals to BQ, ये Q है। ये चीज इसके इक्वल है, इतना भी होगा। गिवन क्या है, ABCD is parallelogram, DP is equals to BQ। टू प्रूफ, एक एक करके प्रूफ करते जाइए। तो पहला पार्ट लिखो, पहला पार्ट क्या है, ट्रायंगल APD CQD, APD is congruent CQD। अभिषेक प्रूफ करो। ए देखो कहाँ है, APD देखिए ये, और BQ CQD ये। सर कॉन्फ्रेंसी कौन सी लगाओगे बोलो। सर इसमें कॉन्फ्रेंसी आप बताओ, व्योम बोलो। सर इन ट्रायंगल AB कौन सी कॉन्फ्रेंसी लगाओगे, SS चेक करो, अभी बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर लिया। अच्छा बताओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, जेड बन रहा है। तो बोलो SAS, ऐसे है, सही बात। अब बताइए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD, बात नहीं करो, इन्हीं को बताने दो, ये उनको बताने। हाँ बोलो। डिस्टर्ब भी करना है क्लास को, कोई बता रहे बताने भी नहीं देना। लेट हिम अलाउ टू टेल इफ यू आर नॉट नोइंग। अलाउइंग बोलो, बोल दिया है। चलो सर AD is equals to CB AD CB, why it is so? sir opposite sides of AD is equals to opposite sides of parallelogram पैरेललोग्राम। अमेरिका में एक बार टीचर ने नहीं पूछा बच्चों से, शैल यू अलाउ मी टू स्टार्ट क्लास, उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना। वहाँ पूछना पड़ता है, बच्चे कहेंगे यस अलाउड। जब तक बच्चे बात करेंगे इट इज कर्टसी, टीचर हैज टू वेट। अगर ऐसा जलवा चाहती हो तो पेंसिल्वेनिया में जाके पढ़ो। हाँ बोलो। sir angle ADP हाँ is equals to angle CBQ CBQ, why it is so? sir Alternate integral अगला बताइए। sir QBC
ADP लिया है तो सर ADP और यहाँ चलो ना ADP CB सर ADP CB हाँ सही कहा जेट बनना है कि नहीं और वैसे उसी ऑर्डर में भी चलना है ADP CB आगे बोलो सर DP is equals to DQ DP is equals to DQ given हाँ so by SAS congruency criteria ABD is congruent with angle CBD triangle ABD is congruent to triangle CBQ इसका सेकंड पार्ट so CQB CQB ओके सो सेकंड पार्ट CPCT से हो जाएगा AP is equals to CQ is AP is equals to CQ इसका प्रूफ देखिए by CPCT of part 1 इसी में लगाओ AP यहाँ से आ गया and that is AP is equals to CQ part 3 part 3 क्या कह रहा है triangle AQB AQB is congruent to triangle CPD इसका प्रूफ अब ये देखो that is AQB और CPD हर्षिता इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे सर ऐसे लगाओ BQ is equals to in triangle AQB and triangle CPD आगे बोलो BQ BQ is equals to BQ is equals to DPY given और बोलो angle QBC angle Q angle ABQ ABQ that is ABQ is equals to angle CD angle CDPY alternate alternate interior angles और बोलो AB is equals to अच्छा बताया है AB is equals to C Y so opposite sides of parallelogram देखो इन्होंने क्या क्या बता दिया ये सब अब हटा दीजिए इन्होंने ये एंगल बताया और ये साइड बता दी तो बन गया ना SAS नहीं भाई SAS congruency triangle AQB is congruent to triangle CPD fourth part AQ is equals to CP मान से इसको प्रूफ करो CPCT AQ is equals to CP APCQ is a parallelogram श्रेया fifth part अब तुमको ये प्रूफ करना है कि APCQ is a parallelogram ये कैसे किया जाएगा now fifth part APCQ is parallelogram बोलो कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम कॉन्ग्रुएंट का तो कन्वर्स नहीं है तुम अगर थ्योरम 8.2 यूज करना चाहते हो क्या क्या चीज बताओ अपोजिट साइड Opposite side. अच्छा सर इसको हम लोग थ्योरम 8.1 से कर सकते हैं थ्योरम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऐसा दिया है क्या AQ CP के इक्वल है AQ कहाँ
सर ये हमें Prove हो गया। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। सर हाँ सर तो इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ऐसी कोई थ्योरम है तुम्हारे पास? 8.3 कौन सी? 8.3 8.3 है, उसी को यूज कर लो, यही चीज है। सो देखो अच्छा बताया जिसका ने, दैट इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू CQ ऑलरेडी प्रूव्ड। और दूसरा है AQ is equals to CP, AQ is equals to CP, ये भी प्रूव हो चुका है। As both pair of opposite sides of quadrilateral are equal, ये दोनों इक्वल हुए, so APCQ is parallelogram, इसलिए पैरेललोग्राम हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करो और क्वेश्चन नंबर 5 करो। अभी चेक हो रही, कल मिलेंगे और भी चेक हो जाएंगे। नहीं है इसके PQ तो बीच की चीज है, वो पूरे ट्रायंगल पे कहाँ पड़ गई? सर DQ को ऐसे लिख सकते हैं DP प्लस PQ। DP प्लस PQ से तो क्या DP QB इक्वल नहीं है? कुछ भी जब दिया ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? सही है, तो AS से हो जाएगा। ठीक, जमा करिए। अर्पित इसको प्रूव कराओ। इन ट्रायंगल हो गया ना आपका? हाँ बोलो। APB ऑन कर दीजिए। आगे ऑन है ना? यस सर ठीक है। एंड ट्रायंगल CQD, चलो ये से कराओ ना, देखिए कराइए। सर एंगल BDC BDC B से ले रहे हो सर APB में रोहन, बोलो। हाँ APB में BDC। हाँ यार देखिए करो, कुछ तो कुछ बेसिक चीज तो लगाओ। हाँ बोलो रोहन, तुम्हारा हो गया? हाँ करो मान्य। AB is equals to CD. AB is equals to CD। Sir, opposite sides of a parallelogram. ओके, आगे बताओ। Sir, angle APB is equals to angle CQD. सही है। दिस इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और एंगल APB is equals to angle CQD, each 90। Then और बोलो, दो चीज लिखी। Sir, angle ABD is equals to angle CDB. एंगल ABD is equals to angle CDB. that is alternate Interior. angles. So by AAS congruency criteria, angle APD is congruent to angle CQD। ये बात हो गई, बाकी सेकंड देखो AP, स्क्रीन भी बीच में ब्लर हो जा रहा है। ठीक करो आदित्य। प्रूफ बाई CPCT AP is equals to CQ। ठीक है, एक बार ऑफ करके ऑन कर दिया। यस सर ना सबमिट करो उसको, या तो अलग रखो तो आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी ठीक है अदिति? यस सर। चलो
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चीजें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी सर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है। चलो जमा करो तो आगे दोनों चीजें समझा देंगे। लो ये दो, इसको समझो उसके बाद। चलिए प्रद्युम्न अब इधर देखो, आदित्य आप भी देखो, ऐसा दिया है पैरेललोग्राम और इसके डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, सही है। तुमको प्रूव करना है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये बताओ ये चीज इसके इक्वल क्यों है श्रेया? अच्छा ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? ये 90 डिग्री पर पड़ना है तो एक एंगल 90 भी हो गया। एक एक पर तो लिखो ए, यहाँ से शुरू करो ए एस और इसी तरह से यहाँ भी करो ए एस, तो ए एस बन गई, ठीक है। ए एस बनने से सिटी बन गई, है तो आसानी ना। ए यहाँ सुन ए एस और ए एस, सभी का जस्टिफिकेशन पता है। चलो यहाँ देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब होता है। ओके, आपको ये प्रूव करना है ए बी के इक्वल है, तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ए किसके इक्वल है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको मैं दो तरीके से बताना हूँ। पहले ये जो बुक का तरीका है वो समझ लो, फिर एक और तरीका बताना पसंद आया। सी से एक पैरेलल लाइन खींचो, किसके पैरेलल, एडी के। ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी एंड एक्सटेंड एबी अप टू ई। उसे कितना बढ़ा लो, तो क्या करना बताइए, ड्रॉ सीई, ठीक है, पैरेलल टू एडी एक्सटेंड एबी अप टू ई तक बढ़ा। तो क्या सीई पैरेलल है एडी के? सीई पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, ये तो यहाँ ही है। ये बताओ मानसी एबी डीसी की क्यों पैरेलल है? हाँ क्योंकि ये एक AB इज पैरेलल टू DC, तो ये इससे पता चलता है कि AE इज पैरेलल टू DC। जब AB पैरेलल है तो स्नेहा AE भी पैरेलल होगा, क्योंकि उसी का तो वो एक्सटेंडेड पार्ट है। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, सही है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो गया? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन ही पैरेलल कर लिया, दो पैरेलल थे दो और कर लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, ADCE इज ए पैरेललोग्राम। AD देखो इस चीज को, ADCE इस पैरेललोग्राम। अब देखो इसे लिखो 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना। अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो क्या AD और CE इक्वल हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? सर अपोजिट साइड से होता है। तो AD इज इक्वल्स टू CE, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर ये इक्वल हो गए तो क्या 3, 4 के इक्वल हो जाएगा? AD CE के इक्वल और CE क्या BC के भी इक्वल? देख लो यहां से, देखो पैरेललोग्राम तक तुम्हें समझ आया। अब देखो ये इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है? अच्छा ये इसके इक्वल क्यों है? तो फिर क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा?
सही। तो अब लिखो, लेकिन AD तो BC के भी इक्वल है, ये गिवन है। और दो चीज अगर किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो वे आपस में इक्वल होती हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। सो CE किसके इक्वल हो गया बोलो? BC को। अगर CE BC के इक्वल हो गया तो क्या हर्षिता 3 4 के इक्वल हो गया? क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि CE के अपोजिट एंगल है 3 और BC के अपोजिट एंगल, तो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइन। अब देखो, ये मुझे बताओ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है और क्यों है? क्यों है ये तो लीनियर पेयर हो गया, लेकिन 1 प्लस 4 क्या है? सर 180। क्योंकि 1 प्लस 4 से भी तो एक को इंटीरियर बन रहा है, दैट इज 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो जब दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो वे आपस में इक्वल होती हैं। क्या 1 को तुम यहाँ पर 3 4 के इक्वल हो गया था? अब जरा देखो, आप इसमें 4 की जगह 3 लिखना चाहेंगे और हटा दो, देखो 1 और 2 इक्वल हो जाए। 4 की जगह क्या लिख दो? दैट इज इक्वल्स टू 3 और इसको कट कर दो, तो 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 किसे कहा गया है? एंगल बी को। वो तो सब जो कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड, अल्टीमेटली फ्री एंगल्स ही है। तो एंगल 2 तो बी हो गया, इट इज इक्वल्स टू एंगल। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सर ये पर सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार आप वापस समझा सकते हैं? ये बड़ा झंझटी मेथड है, तुम दूसरा मेथड देखो। ये हटा दें, हम तुमको एक सरल मेथड बताते हैं। ये बुक में दिया जब मुझे बताना पड़ रहा है। चलो, तो इसका एक और मेथड देखिए। ये तुमको दिया है और दिस इज A B C D। यहाँ पर एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक कैसा, इसको लिखो E और F। देखिए, दैट इज ड्रॉ AE perpendicular to DC, BF perpendicular to DC। अब इन दोनों ट्रायंगल को, ये इसके इक्वल है, सही है। और दो चीजें तो 90 भी हमने कर दी। AE BF के क्यों इक्वल है? क्या ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है? दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सब इक्वल होती है, तो ये हुआ इसके इक्वल और एक 90 डिग्री भी है। अब इसमें तुम RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। बोलो, बात समझ में आई है दीदी? ठीक है? यस सर। ये तो तुम्हें समझ आ गई ना। देखो, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड। साइड क्यों इक्वल है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। कोई भी दो पैरेलल लाइन उनके बीच की सारी डिस्टेंस इक्वल होती है कि नहीं? परपेंडिकुलर डाला गया। तो लिखो इस चीज को, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC। श्रेया बोलो, AE BF के क्यों इक्वल है? ये क्या इक्वल है? जैसे दो लाइन पैरेलल हो तो क्या उनके बीच की सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं? तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और बोलो कुछ चीजें और बताओ। AED is equals to angle BFC, each 90 by, इसलिए बोलो कंस्ट्रक्शन रचना से। अगला बोलो, AD is equals to BCY,
गिवन कौन सा क्राइटेरिया लगा ले, सही है। सो बाई RHS congruency rule, triangle AED is congruent to triangle, ये सही है। अगर ये ऐसा हो गया तो क्या ये 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा? बताओ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जैसा क्लासेस सर आपका ऑफिस अभी खुला नहीं है क्या इस टाइम? खुला है। इस टाइम मैं गई तो थी, बस बच्चों की क्लास लग रही थी। आप आ जाइए। किस क्लास के लिए? ये 8th क्लास। आप आ चुकी हैं क्या अभी 1-2 दिन पहले? नहीं, मैं तो जस्ट अभी आई थी तो क्लास देख के मैं फिर तो आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अभी मैं 5 मिनट बाद फिर अटेंड करूंगा, आप आ जाइए। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? बाई CPCT का एंगल 1 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, क्या दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ा जा सकता है? उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो 1 + 90 बताओ अर्चिता क्या है? 1 में हमने 90 जोड़ दिया और 2 में भी 90 जोड़ दिया, तो ये एंगल ए हो गया। ये क्या हो गया? तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये कुछ समझ में आया आदित्य? बताओ। यस सर। ठीक है, तो फिर इसी Yes, मेथड sir. को रखो। आगे देखो, इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। इसका दूसरा पार्ट अब हमें करना है। हो गया। वो इसी से हो गया, CPCT से ही हो गया, यस सर। है ना? तो सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज C इज इक्वल टू D। तो ये भी CPCT से ही कर दो। हाँ? थर्ड पार्ट के लिए 2 ट्रायंगल और बनाना। ओके, अब थर्ड पार्ट देखो। सो सेकंड पार्ट में क्या है? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बाई CPCT एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ABC ट्रायंगल ABC और BAD, ABC और BAD, इसको फिर से बना सकते। तो ये देखो, इसको ऐसे करो। सर उसमें बनाता हूँ। हाँ? आगे आगे आए 5 मिनट बैठे, लाइट ऑन कर लीजिए। अब देखो, ABCD, सही है। हमको क्या प्रूव करना है? ABC, ये ABC है। ये बताओ, ABC का ये एंगल तुम देख रही हो पलक, ABC ये तो इक्वल है, और क्या ये चीज भी इक्वल होगी? और एक ये वाला लो, एक दूसरा कौन सा बोलो? BAD। तो BAD में ये चीज इक्वल और ये इक्वल, दो तो इक्वल हो गए, और एक कॉमन भी है। देख लो, कॉमन इक्वल गिवन, कॉमन इक्वल गिवन हो जाएगा। तो क्या लगाओगे? SS लग जाएगा। लगाओगे? लगाओ, बोलो। इन ट्रायंगल ABC और BAD बताओ। AD जी तो सही है। AD इज इक्वल टू BC क्यों है? अगला बोलिए। कौन सा बोला? BAD तो उधर, इधर वाला बोलो। जो इधर लिखा उसका इधर बोला जाएगा। इधर वाले का बोलो ना, जो बोलो। जसमिता बोलो। BAC is equals to angle BAC बोलते हैं। हाँ बोलो। एंगल ABC एंगल BAD ना। तो एक और बोलो, ये तो प्रूव्ड है कब है?
proved above. तीसरी चीज ठीक है, AB is equal to that is AB is equals to BA. AB is equals to BA. That is common. बात नहीं करो. और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा चेक करो. S और एक तो कॉमन ही हो गया. SAS so by SAS congruency criteria triangle ABC is congruent to triangle BAD. Diagonal AC is equals to BD. ठीक है, diagonal AC is equals to BD. तो proof by CPCT AC is equals to BD. अब इतना ही रखो, वो याद है पेरेंट्स